स्वयंभू मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियां देवहूति, आकूति और प्रसूति थीं। देवहूति जी का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ हुआ था। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आज्ञा दी कि तुम संतान उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तट पर तपस्या की। ये भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। इन्होंने भगवान की इस तरह से स्तुति की, आज आपका दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मैं गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूं। श्री भगवान ने कहा, तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है। तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। स्वयंभू मनु अपनी धर्म पत्नी महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहां आएंगे। उनकी एक कन्या इस समय विवाह के योग्य है। तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी। उसके बाद मैं कपिल रूप में अपने अंश कला रूप से तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान अपने लोक को चले गए। देवहूति और कर्दम जी का विवाह। श्रीहरि के चले जाने पर कर्दम जी उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही हुआ। मनु और शतरूपा जी आए हैं। मनु जी कहते हैं, यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूं। आप इसे स्वीकार कीजिए। श्री कर्दम मुनि ने मनु जी को कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूं और आपकी कन्या भी हर प्रकार से सुयोग्य है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास धर्म का पालन करूंगा। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शतरूपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है। अतः उन्होंने अन्न के गुणों में संपन्न कर्दमा जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। इन दोनों का सर्वश्रेष्ठ बाह्य विधि से विवाह हुआ। महारानी शतरूपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए और वहां से विदा ली। माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। एक दिन कर्दम जी कहते हैं, मनु नंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं। अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भुकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। देवहूति ने कहा, द्विज श्रेष्ठ स्वामिन,
मैंने जानती हूं कि आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है, किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला था। ऐसे सुंदर घर विमान को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तो कर्दमजी ने स्वयं ही कहा, भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। अपने पति की बात मानकर देवहूति जी ने सरस्वती के पवित्र जल में स्नान किया और स्नान करते ही उनकी देह निर्मल और कांतिमान हो गई। जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था, उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है, तब उस श्रेष्ठ विमान पर दोनों ने सैकड़ों वर्षों तक विहार किया है और जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही हुआ। देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुए। कन्या होने के बाद कर्दम जी वन की ओर जाने लगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि संतान उत्पत्ति के बाद मैं संन्यास धारण कर लूंगा। देवहूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूं, अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए। इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। आप कृपा करके मुझे एक पुत्र और प्रदान कीजिए। देवहूति के इस प्रकार कहने पर कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार का खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। श्रीहरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान ने देवहूति के गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे लकड़ी में से अग्नि। हर जगह आनंद ही आनंद छा गया। आकाश से देवताओं ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात पर ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेगी और भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में धरा पर आए हैं। वे अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्धगणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दमजी ने उनके आज्ञानुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। कपिल भगवान का कर्दम जी को उपदेश। कर्दमजी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात श्री हरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री, इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, मुने,
वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहां जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। मुने, मैं आज्ञा देता हूं, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा हूं। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएगी। भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दमजी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए और सब प्रकार की कामना को छोड़कर मन, बुद्धि और चित्त को भगवान में लगा दिया और भगवान के धाम को प्राप्त किया। कपिल भगवान का देवहूति जी को उपदेश। पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन कपिल जी आसान पर विराजमान थे। देवहूति जी कपिल जी के पास गई और बोली, इन दुष्ट इंद्रियों को मैं विषय देते देते ऊब गई हूं। इन देह गेह आदि में मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है, वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूं। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहां दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन, मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। मेरी भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत, सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। मां, तू सत्संग कर। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा, और जो मेरी लीलाओं का चिंतन करेगा, मेरी कथा को सुनेगा, उसे सत्य का बोध हो जाएगा, फिर अंत में उसे मेरा धाम प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं, मां, तू संतों का संग कर, तू सत्संग कर। हमारी परिवार में आसक्ति मोह होता है, लेकिन जब वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है, तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। भगवान कहते हैं, मां, संसार में तो रहो, लेकिन संसार को अपने अंदर मत रहने दो। जैसे पानी में नाव होती है, नाव में पानी नहीं। यदि नाव में पानी होगा तो नाव डूब जाएगी। इसी तरह से अगर संसार अंदर रहेगा तो भव पर पाना मुश्किल है। ये शरीर रूपी नौका डूब जाएगी। फिर माता के पूछने पर कपिल ने अपनी मां को अहेतु की भक्ति के बारे में बताया है। माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्रीहरि के प्रति स्वाभाविकी प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतुकी भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है,
उसी प्रकार यह भी कर्म संसारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। भगवान कहते हैं, माता जी, जो लोग इहलोक, परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन, पशु एवं गृह आदि पदार्थ हैं, उन सब को और अन्यान्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूं। मैं साक्षात भगवान हूं, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूं तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूं। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। फिर भगवान ने बताया कि जीव किस तरह से दुनिया में आता है। भगवान कपिल ने देवहूति को अति सुंदर ज्ञान बताया है, जिसे आप श्रीमद् भगवत पुराण में विस्तार से पढ़ सकते हैं। भगवान ने अष्टांग योग की विधि भी बताई है। फिर भगवान ने बताया है कि ध्यान किस प्रकार करना चाहिए। जब भगवान का ध्यान करें तो चरणों से प्रारंभ करके शिख तक जाए और भगवान के एक एक अंग का ध्यान करें। लेकिन जब जब शक्ति, मां दुर्गा, पार्वती जी या सीता जी तो का ध्यान करें तो शिख से शुरू करके चरणों तक ध्यान करें। फिर भगवान ने मुक्ति के बारे में भी विस्तार से बताया है। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। ये सब माया के कारण होता है, जबकि सब एक दिन खत्म होने वाला है। फिर भगवान ने बताया कि एक दिन इस जीव का परिवार और स्वयं की चिंता करते करते अंत हो जाता है। फिर जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिल जाता है। अच्छे कर्म किए होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करने पर नरक मिलता है। मां, यदि जीव अपना कल्याण चाहे तो मुझ में ही चित्त लगाए रखे, संसार में न लगाए। फिर भगवान ने काल के स्वरूप का देवहूति जी को वर्णन किया है। मां, जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और इन्होंने भगवान की सुंदर स्तुति की है। देवहूति कहती हैं, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे, जिन्होंने आपका ध्यान ही किया था। नाथ, ये कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। आपने जिस प्रकार वराह अवतार धारण किया था और कपिल अवतार मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। कपिल देव जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। मैं आपको प्रणाम करती हूं। कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। इस प्रकार श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश देकर श्री कपिल देव जी अपनी मां की अनुमति लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गईं। जिस स्थान पर उन्हें सिद्ध प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया, जो सिद्धगण से सेवित
और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। इस प्रकार कपिल और देवहूति जी का ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण चरित्र पूरा हुआ, जो ज्ञान आप श्रीमद् भागवत पुराण में पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणारविंदों को प्राप्त करता है। अतः आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति विश्वम।